अच्छा बच्चे, आज हमने ना इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पढ़ना है सेल आज हमने स्टार्ट करना है। अब कभी हम सोचते हैं ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं, इवन वो बैक्टीरिया, ह्यूमंस है, कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है या हायर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये इनका कॉमन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कॉमन कंपोनेंट कोई है भी या नहीं है। अगर इनमें कोई कॉमन चीज़ है तो वो क्या है, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। अगर वो कॉमन चीज़ कोई भी चीज़ है तो क्या हो सकती है। अब देखो ना, अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, फिर अगर या मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं, जो हायर होंगे, कम्प्लेक्स होंगे, उनकी मैं बात करूं, तो क्या होता है कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सारे की सारी चीज़ें जानदार हैं, सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये बनी कैसे हुई हैं, ऐसी कौन सी चीज़ इनमें कॉमन है जो कि सबके अंदर पाई जाती है। अब मैं इस पूरी लाइफ की बात करूं, इस वर्ल्ड पे पूरी लाइफ है ना, हमने पूरी की पूरी लाइफ को उठा के 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है। मैं अगर बात करूं 5 किंगडम कौन से हैं, नंबर 1 किंगडम मोनेरा हो जाएगा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा हो जाएगा, नंबर 3 किंगडम, ये भी सारी आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटिया और फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है। अब देखो, हम जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं ना। अगर मैं मोनेरा की बात करूं, इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मोस्टली क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया उठा के, बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया की स्पेलिंग गलत, बैक्टीरिया, सारे के सारे क्या उठा के, बैक्टीरिया हम उठा के मोनेरा में रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे, मोनेरा में रख देंगे। और सारे के सारे क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने उठा के मोनेरा में रखा, कौन से होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। प्रोटिस्टा में सारे भी सारे के सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। अगर मैं इन 3 ग्रुप्स की बात करूँ ना, ये मोर कम्प्लेक्स है, तो ये सारे के सारे इसमें क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। अब यहाँ पे वर्ड्स जो कॉमन आता है वो क्या आ रहा है, जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो एक ही वर्ड आ रहा है, सेलुलर। यहाँ भी सेलुलर और यहाँ भी सेलुलर। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कॉमन कंपोनेंट या कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या है, सेल है। वो क्या है, सेल है। बेशक वो एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है, बेशक वो एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। बात समझ आइए, यहाँ तक क्लियर हुई है। तो हम सेल्स के बारे में देखेंगे, सेल्स क्यों कॉमन स्ट्रक्चर है, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। इस पूरे की पूरे चैप्टर्स में जो हमने देखना है ना, हमने सेल्स का स्ट्रक्चर देखना है और उसके फंक्शन के बारे में देखना है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले पता कैसे चला कि सारे के सारे चीज़ों का जो कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सेल होगा। पता कैसे चला हमें, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे साइंटिस्ट के बारे में। यहाँ पे आप 6 साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ, एंड नंबर 1 कौन सा होगा, ये कौन सा होगा यार, एंटोन वान लीवनहोक, A.V. लीवनहोक, A.V. लीवनहोक एक हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं, कौन सा होगा, रॉबर्ट हुक। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड कौन था होगा, लॉरेंस ऑस्कन। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, कौन सा होगा, क्या, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो उसका क्या नाम होगा, J.B.D. लामार्क। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो वो कौन सा होगा, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, मैथियस शील्डन। और 6 की बात करूं, थ्योडर शेवान।
उसके बाद अगर मैं 7th की बात करूं, रोडोल्फ विर्शो। अगर मैं 8th की बात करूं, लॉइस पास्चर। लॉइस पास्चर। अगर मैं 9 की बात करूं, वेस मैन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हम ना कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे? 9 साइंटिस्ट है, उसके बाद उनके बारे में पढ़ेंगे। डेट्स लिख लेते हैं। रॉबर्ट हुक की, ये इसकी हो जाएगी 1665। लॉरेंस ऑस्कर की कितनी हो जाएगी? 1805। इसकी 1809। इसकी 1800। शील्डन है 38। इसकी हो जाएगी 1839। रोडोल्फ विर्चो की हो जाएगी 1855। लॉइस पॉस्चर की क्या हो? लॉइस पॉस्चर की हो जाएगी 1862। और इसकी हो जाएगी अगस्त वाइस मैन की हो जाएगी 1880। और रॉबर्ट ब्राउन हमारा रह गया। रॉबर्ट ब्राउन हमने लिखना है। रॉबर्ट ब्राउन को कहाँ पे लिखे? चलो मैं रॉबर्ट ब्राउन को ना 10 ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन 10 नहीं होगा, पीछे आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉबर्ट ब्राउन। इसकी हो जाएगी 1831, ठीक है। ये इनकी डेट्स हैं। अगर हम बात स्टार्ट करें ना 16वीं सेंचुरी की, हम स्टार्ट करें बैक में चले जाएं, 16वीं सेंचुरी में चले जाएं, 16वीं सदी में चले जाएं। तकरीबन 16वीं सदी में ना एंटोन वॉन लीवनहुक काम कर रहा था। ये क्या था बेसिकली ना? ये था शॉपकीपर था। क्या था? शॉपकीपर था। तो इसको ना माइक्रोस्कोप यूज़ करने का बड़ा शौक़ था। नई नई चीज़ें देखने का इसको शौक़ था। शॉपकीपर था, नई नई चीज़ें देखने का इसको शौक़ था। इसने क्या किया? इसने एक माइक्रोस्कोप बना दी, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। अब इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बना के ना, इसने किस चीज़ को नीचे देखा ना, इसको बड़े अजीब लगी वो चीज़। ये बड़ा हैरान हुआ। ये हर चीज़ को पकड़ के देख लेता, फिर जो चीज़ भी इसको नज़र आती है उसको देख लेता माइक्रोस्कोप के नीचे। इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्या किया? जो पॉन्ड वाटर होता है ना, पॉन्ड वाटर, उसका ड्रॉप लिया, उसको उसने देख लिया। उसका जो ड्रॉप लिया उसने उसको देखा तो उसके अंदर से उसको क्या नज़र आया? उसको नज़र आया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कैसे ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे बैक्टीरिया मूव कर रहा था। फिर दूसरा उसने क्या देख लिया? जो हमारे दांतों के ऊपर लग जाता है ना, वो ऊपर चढ़ जाता है बाज़-औक़ात ना, उसे हम प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? PLAQUE, प्लेग कहते हैं। उसने उसमें उसको देखा, उसके अंदर भी उसे क्या नज़र आया? बैक्टीरिया वगैरह नज़र आए। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नज़र आए। कौन से? बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म नज़र आए, उसे मूव कर रहे हो। फिर उसने स्पर्मेटोजोआ को भी देख लिया। किस चीज़ को? स्पर्मेटोजोआ को भी देख लिया इसने। अब इसने बना लिया, हर चीज़ को देखता फिर रहा हो। अच्छा, देखता फिर रहा हूँ। इसने क्या किया? स्पर्मेटोजोआ को देख लिया, इसने इनको देख लिया, प्रोकैरियोट्स को देख लिया, इसने बैक्टीरिया को देख लिया। इनको ना सारे एनिमल्स की तरह ले गए। किसकी तरह लगे? एनिमल्स की तरह लगे। इसको उन्होंने नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स का नाम दे दिया इनको। समझ आ रही है बात? अब एनिमलक्यूल्स का इसको नाम दे दिया। अब फर्स्ट साइंटिस्ट क्या था जिसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था? एंटोन वॉन लीवनहुक। या है ऐसे है ना, A.V. लीवनहुक था ना फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्या देखा था? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था। कौन सा सेल देखा था? लिविंग सेल देखा था। A.V. लीवनहुक was the first scientist who saw first time कि लिविंग सेल। कौन सा सेल देखा इसने? लिविंग सेल देखा इसने। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब सेकंड साइंटिस्ट की बात करें, रॉबर्ट हुक की। उसके बाद आया रॉबर्ट हुक आया। सबसे जो पहले काम जो किया, तो ये दोनों साथ साथ तकरीबन ना कुछ आगे पीछे
के वाले ईयर्स में काम कर रहे थे, तकरीबन साथ साथ ही काम कर रहे थे, रॉबर्ट हुक और एवी लीवनहोफ। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया? रॉबर्ट हुक आ गया। अब इसने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने ना क्या किया, जो प्लांट होते हैं ना प्लांट, उसकी क्या ले ली? कॉर्क ले ली। क्या ले ली? कॉर्क। अब कॉर्क क्या होता है? बाहर वाली छाल, देखिए छाल, बाहर वाली जो उतर होते हैं बार्क कहते हैं उसको, उसके जो बार्क और अंदर वाली मिलके ना, बार्क और अंदर वाली जो ब्लैक वाली मिलके वो क्या चीज़ मिलाती है? कॉर्क। उसने कॉर्क ले ली, कॉर्क को उसने क्या किया? तराशा। जैसे हम कलमे नहीं तराशते थे, उसने कलमों को की तरह उसे तराशा, तराश के उसने क्या किया? एक उसकी स्लाइड ले ली, एक उसका पीस ले लिया, उसकी एक क्या ले लिया? पीस ले लिया, या उसकी स्लाइड ले ली, उठा के उसे कहाँ पे रख देखा? अंडर माइक्रोस्कोप। उसने किसके नीचे देखा? माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना, तो उसको ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आए। इसने कंपार्टमेंट्स बना के भी दिखाए कि मुझे ऐसे कंपार्टमेंट नजर आए, इसे ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आए, इस तरह से ये कंपार्टमेंट्स इसने बना के भी दिखाए। जैसे होनी बी का कॉम्ब होता है ना, शायद का छत्ता होता है ना, उसमें भी कंपार्टमेंट होते हैं ना, उसने उसकी तरह मिलते जुलते देखे। अब इसने कंपार्टमेंट, इस तरह के कंपार्टमेंट्स देखे ना इसने, तो उसने क्या नाम दे दिया उसको? उनको नाम दे दिया सेला। ये क्या नाम दे दिया? सेला। ये सेल नाम दे दिया। अब सेला लैटिन वर्ड है, और किसको कहते हैं? सेला लैटिन वर्ड हम कंपार्टमेंट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंपार्टमेंट्स को कहते हैं। वहाँ से इसका नाम क्या पड़ा? सेल का। अब फर्स्ट टाइम जो नॉन लिविंग सेल्स देखा वो किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और फर्स्ट टाइम जो सेल का जो नाम दिया वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। बात समझ आ रही है? नॉन लिविंग सेल्स किसने देखा सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल किसने देखा? एवी लीवनहोफ ने देखा। और नाम किसने दिया सेल का? रॉबर्ट हुक ने सेल। वहाँ से इसका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ गया? सेल नाम पड़ गया। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर हुई? उसके बाद कौन आया? लॉरेंस ओस्कन आया। कौन आया? लॉरेंस ओस्कन। ये 1805 की बात कर रहे हैं। अब 16वीं सदी खत्म होगी, अब 17वीं सदी गुजर गई। किसी ने इतना वर्क नहीं किया इस पर, लेकिन 18वीं सदी में कौन आया? लॉरेंस ओस्कन। इसने क्या कहा? इसने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स। बात समझ आ रही है? इसने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे ओरिजिनेट हुए हैं? सेल से। ये इसने सिर्फ ये बात स्टेटमेंट दी, सेल से ओरिजिनेट हुआ है। जो इससे मिलता जुलता काम किया वो किसने किया? डी लामार्क ने किया। डी लामार्क ने इससे मिलता जुलता, इसको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया। किसने? डी लामार्क ने। अब डी लामार्क ने क्या कहा? डी लामार्क ने क्या? नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट सेल और सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसने ये बात कर दी। अब ये तकरीबन दोनों बातें मिलती जुलती हैं। डी लामार्क ने कहा कि नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट सेल और सेल कंपोनेंट, कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर सेल नहीं होगा या सेल के कंपोनेंट नहीं होंगे। ये बात इसने डी लामार्क ने कर दी। उसके बाद कौन आया? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सेल के अंदर से न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? 1831 में डिस्कवर क्या किया? न्यूक्लियस। किसके अंदर? सेल में से न्यूक्लियस को देखा फर्स्ट टाइम। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ तक कवर हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे, दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथ्यू शिल्डन और थियोडर शेवान। ये दो साइंटिस्ट आते हैं। ये होता है मैथ्यू शिल्डन की बात करें, ये होता है जर्मन बोटनिस्ट। अगर थियोडर शेवान की बात करें, ये होता है इंग्लिश ज़ूलॉजिस्ट। यहाँ पे तो सारे लिखे हुए हैं। अब देखो, थियोडर शेवान था, ये भी क्या था? जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था। क्या कौन था? जर्मन ज़ूलॉजिस्ट। अब
अब जो बॉटनिस्ट था वो किस पे काम करेगा? प्लांट पे। ये किस पे काम कर रहा था? ये काम कर रहा था प्लांट्स पे। और ये किस पे काम कर रहा था? ज़ूलॉजिस्ट। ये काम कर रहा था एनिमल्स पे। कब? ये 1838 में, ये 1839 में। अब होता क्या है, ये दोनों ना एक पार्टी पे मिलते हैं, ये पार्टी पे मिलते हैं। इसने स्टेटमेंट दी थी, मैथ्यू शील्डन ने स्टेटमेंट दी थी कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स। इसने क्या स्टेटमेंट दी? इसने स्टेटमेंट दी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ, इसने स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, इसने ये स्टेटमेंट दी। अब इसने, ये ज़ूलॉजिस्ट था, इसने क्या स्टेटमेंट दी? इसने स्टेटमेंट दे दी ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ सेल ऑफ, इसने ये स्टेटमेंट दे दी उठा के। अब क्या हुआ, ये एक पार्टी में मिले दोनों, इन्होंने एक दूसरे से आपने डिस्कस किया। इसने कहा यार मेरे तो सारे प्लांट सेल से मिलके बने हुए हैं, इसने कहा मेरे सारे एनिमल्स सेल से मिलके बने हुए हैं। ये किस पे स्टडी कर रहा था? ये बेसिकली स्टडी कर रहा था नर्वस टिश्यू पे। इसने क्या देखा, थ्योडोर शेवान ने क्या देखा, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के नर्वस टिश्यू को ये स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के नीचे। इसने देखा सबके सेल ही सेम है, सबके जो नर्वस टिश्यू के सेल है सारे के सारे क्या है, इसको सेम नजर आई। इसने फिर वहाँ से क्या कहा कि ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल्स, वो प्लांट पे स्टडी कर रहा था। इन्होंने एक दूसरे का, दोनों का नॉलेज शेयर किया, इन दोनों ने ना पार्टी में शेयर किया। अब क्या किया, जो इसकी स्टेटमेंट थी ना मैथ्यू शील्डन की, थ्योडोर शेवान ने चुरा ली। इसने चुरा के एक बुक भी लिख दी, बुक लिख के पब्लिश कर दिया इसने। 1839 में बुक भी लिख के इसने पब्लिश कर दी। किसने? थ्योडोर शेवान ने। अब थ्योडोर शेवान ने अपनी बुक में लिखा क्या, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चे यहाँ तक हो गया ना, ये यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसने अपनी बुक में लिखा ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। एक पॉइंट इसने ये दे दिया। दूसरा पॉइंट इसने दिया एनिमल सेल्स इनक्लोज ए मेम्ब्रेन कार्ड, जिसने उसको क्या नाम दिया, जिसको हम आप क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। कि जितने भी एनिमल सेल होंगे वो इनक्लोज होंगे एक मेम्ब्रेन के अराउंड, उनके एक मेम्ब्रेन ने उसको क्लोज किया होगा। हम आज के दिन में उसको क्या नाम दे रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं। अब जब उसने मैथ्यू शील्डन ने प्लांट्स के बारे में बताया, इसने प्लांट्स के बारे में भी स्टडीज करना शुरू कर दी। इसने प्लांट्स के बारे में स्टडी करना शुरू कर दी। इसने थर्ड स्टेटमेंट क्या दे दी, ऑल प्लांट्स ऑल प्लांट सेल्स हैव ए वॉल कॉल्ड सेल वॉल। बात समझ आ रही है? जितने भी प्लांट सेल होंगे उनके पास क्या होगी, उनके सेल के अराउंड क्या होगी, एक वॉल होगी। इसको हम क्या नाम दे देंगे, सेल वॉल का नाम दे देंगे। इसने ये स्टेटमेंट दे दी। अब ये तीनों स्टेटमेंट उठा के, उसकी भी उठा के, अपनी भी उठा के, इसने एक बुक में लिख के पब्लिश कर दी। उसको उसने बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया होता है, लाजमी तो नहीं ना। ये अब क्या किया कि अपनी बुक में लिखी। अब उसने मैथ्यू शील्डन का नाम कहीं जिक्र ही नहीं किया, उसने जिक्र ही नहीं किया, सारा अपना ही कहा। उसने क्या कहा कि ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात भी उसने की, ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल सेल्स इनक्लोज ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे ये भी होते हैं, ये मतलब पिंपल्स, बेसिकली पॉक्स टाइप पिंपल्स निकल आते हैं। हाँ, ये बेसिकली होता है वायरल अटैक होता है। ये क्या है, आजकल बहुत जल्दी फैल रहा है। हाँ मतलब, हाँ यार, इसका मैंने सुना है कि इसका ना काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है इसने ना, मोंकी पॉक्स ने। पाकिस्तान में तो दिक्कत ज़्यादा नहीं हो रही, इसका वो क्या बोला, आई फ्लू। आई फ्लू, आँखों में से सारी पानी आता है।
बच्चे ये भी इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अच्छा, पहली स्टेटमेंट इसने किया दी, ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। अब उसने दूसरी स्टेटमेंट क्या दी थी, ऑल एनिमल सेल्स हैव ए मेम्ब्रेन। क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। उसको हम क्या नाम दे देंगे, अब उसे क्या नाम देते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट उसने प्लांट्स के बारे में भी स्टडी की। अब उसने स्टेटमेंट क्या दी थी, ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल। क्या होगी, सेल वॉल होगी। जब उसने प्लांट्स को देखा तो प्लांट्स के राउंड उसे सेल वॉल नजर आई। उसने कहा कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं ना, उनके सेल के राउंड क्या होगी, सेल वॉल होगी। और जितने भी एनिमल्स हैं उनके राउंड क्या होगी, मेम्ब्रेन, जो आज के दिन में हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से उसे याद करते हैं या कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलें, कहाँ तक पहुँच गए हमारे पास, ये भी हो गया, एवी लीवनहोक हो गया, रॉबर्ट हुक भी हो गया, लॉरेंस ओस्कन भी हो गया, लिमार्क भी हो गया, शील्डन, शेवान, रुडोल्फ विर्चू के बारे में देख लेते हैं। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन भी हो गया, रुडोल्फ विर्चू के बारे में देख लेते हैं। अब इसने क्या कहा जी, रुडोल्फ विर्चू ने क्या कहा। अब इसने भी ना, इसने, अब देखो सेल थ्योरी का ना पॉइंट्स बन गए। सेल थ्योरी यहाँ पे बनना शुरू हो गई थी। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या बन गया है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। पहला पॉइंट बन गया था, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, ये पहला पॉइंट बन गया था। अब देखो दूसरा पॉइंट किसने बनाया, रुडोल्फ विर्चू ने। इसने क्या किया, इसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, वो दो में डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। ये बड़ा हैरान हुआ भाई, दो में डिवाइड हो गया। जैसे दो में डिवाइड हुए, इसे पता चला कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, तो इसने दूसरी स्टेटमेंट दे दी। इसने कब दी, 1855 में इसने दूसरी स्टेटमेंट दे दी। इसने दूसरी स्टेटमेंट क्या दी, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ आ रही है बात की, इसने ये स्टेटमेंट दे दी। और इसकी स्टेटमेंट, अच्छा उस टाइम ना ए बायोजेनेसिस का बहुत बोलबाला था, ये बहुत राज चल रहा था ए बायोजेनेसिस का। जो साइंटिस्ट है ना, ये साइंटिस्ट जो लोग थे पहले वाले, ये कंसीडर करते थे जो लाइफ है ना वो किसी नॉन लिविंग चीज़ से बन रही है। पानी से लाइफ बन रही है, मट्टी से लाइफ बन रही है। उनके माइंड में ये था पानी से लाइफ बन रही है, मट्टी से बन रही है, या किसी नॉन लिविंग मैटर से लाइफ बन रही है। उनके माइंड में ये ए बायोजेनेसिस की हाइपोथेसिस था उनके माइंड में। जब इसने ये बात की ना, उनको बड़ी मर्चे लगी। जो ए बायोजेनेसिस वाले थे ना, ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ है वो कैसे बनी है, नॉन लिविंग मैटर से बनी है। मट्टी से जैसे लाइफ बन गई, पानी से जैसे लाइफ बन गई, वो हाइपोथेसिस ये कहता है। जैसे इसने सेकंड अपना पॉइंट दिया सेल थ्योरी का, ए बायोजेनेसिस वालों ने माना ही नहीं। पहली बात है, इसको माना ही नहीं। इवन तो एक साइंटिस्ट क्या था, एक साइंटिस्ट ना वॉक कर रहा था बाहर भागा, उसको पसीना आया, उसने शर्ट उतार के अंदर ना गंदुम भर के रख दी। कहता मैंने इससे लाइफ बनानी है। अब कुछ दिनों बाद देखा वहाँ से ना जो माइस होते ना, उसके बच्चे बाहर निकले। उसने कहा ले भाई, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बन गई यार। तो मतलब इस वजह से अब वो तो नहीं पता ना कि उसने ठीक है जी वहाँ पे गंदुम रख दिया है, ठीक है, कहीं से माइस आया होगा, उसने बच्चे दे दिए होंगे, पर उसके माइंड में यही आया कि इस तरह हुआ है। उसके माइंड में क्या आया, इस तरह हुआ। जैसे हम मीट बाहर रख देते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब मीट क्या होता है, डेड हो जाता है, बाहर रख के कीड़े पैदा हो जाते हैं। उनके माइंड में ए बायोजेनेसिस जो हाइपोथेसिस था ना, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में ना आम था कि इस तरह से लाइफ बन रही है। उनके माइंड में पहले इस तरह थे, लेकिन जैसे इसने सेकंड पोस्टुलेट दिया ना, उनका ये ए बायोजेनेसिस का जो हाइपोथेसिस है ना, वो रॉन्ग साबित हुआ। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा हो सकता है, ठीक है, आपकी बात को हम मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें मिलकर लाइफ बना रही हो। ए बायोजेनेसिस से भी लाइफ बन रही हो और
जो पहले वाले सेल हैं वो भी डिवाइड होकर लाइफ बना रहे हो, उन्होंने ये बात की। लेकिन उसके बाद जो आया ना, उसने बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम क्या था, लोइस पाश्चर। कब किया? 1862 में। यहाँ पे 2 पॉइंट सेल थ्योरी के हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट तो आप लिख दो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप तीसरा पॉइंट लिख दोगे। ये 3 पॉइंट, ये सेल थ्योरी हमारे मुकम्मल होगी यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर? कौन आ गया? लोइस पाश्चर। लोइस पाश्चर, लोइस पाश्चर ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। जब लोइस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उस वक्त एबायोजेनेसिस वाली थ्योरी थी ना, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया। 1862 में लोइस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एबायोजेनेसिस वाली थ्योरी थी उसको कम्प्लीटली रद्द कर दिया गया। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ये इसने किया। इसके बाद टोटली एबायोजेनेसिस वाली जो थ्योरी या हाइपोथेसिस था ना, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी? उसके बाद सबसे लास्ट में कौन हुआ है? 1880 में अगस्त वाइसमैन। इसने क्या कहा? इसने क्या कहा? अच्छा बच्चे देखो, 1880 में ना, अब डिस्कवरीज होती आ रही है ना सेल के बारे में। 1880s में जितने भी सेल स्टडी किए गए ना, जितने सेल स्टडी किए गए, अब उसने बात एक स्टेटमेंट दे दी। किसने? अगस्त वाइसमैन ने। इसने क्या कहा? ऑल प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन। इसने ये बात कर दी। अब कॉमन ओरिजिन क्यों होगी? क्योंकि जितने भी सेल हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम है ना, जितने भी सेल्स हैं स्ट्रक्चर भी उनका तकरीबन सेम है और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो उस वजह से अगस्त वाइसमैन ने ये क्या दी? एक स्टेटमेंट दी कि ऑल प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैव सम कॉमन ओरिजिन, के कॉमन ओरिजिन है उनका जितने भी लिविंग सेल्स हैं। तो आज वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? 10 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है। एविल ह्यूमन हुक के बारे में सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, उसको उसने क्या नाम दिया? सेल्स का नाम दिया। सेल्स का मतलब क्या है? होम्स या कंपार्टमेंट नाम होता है सेल्स का। फिर लॉरेंस ऑस्कन ने 1805 में स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स। इसने क्या किया? डी लामार्क ने क्या कहा? नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट सेल एंड सेल कंपोनेंट। इसने ये बात कर दी। मैथ्यू शिल्डन और शेवान ने क्या किया? ये बॉटनिस्ट था, ये जोलॉजिस्ट था, ये प्लांट पे स्टडी कर रहा था, ये एनिमल पे स्टडी कर रहा था। इसने प्लांट सेल देख लिया, इसने एनिमल सेल देख लिया। इसने कहा सारे के सारे प्लांट सेल के सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसने कहा सारे के सारे एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसने क्या किया? इसने एक बुक लिख दी, 1839 में पब्लिश की, सारे पॉइंट उसके लिख दिए। जब लिख दिए उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आया, इसने सेकंड सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट दे दिया। इसने क्या कहा? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना, वो पहले से जो मौजूद सेल होंगे ना, उसके डिवीजन से बनेंगे। फिर एबायोजेनेसिस का उस टाइम बहुत राज चल रहा था, लोग उस चीज़ को बड़ा मानते थे। इवन साइंटिस्ट भी बड़ा बिलीव करते थे कि जो लाइफ बन रही है ना, वो नॉन लिविंग मैटर से बन रही है। इस चीज़ पे बिलीव करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ है? इसने जब देखा ना कि सेल डिवाइड होकर 2 में डिवाइड हो रहा है, इसने सेकंड पास्टुलेट दे दिया। जब सेकंड पास्टुलेट दिया तो उन्होंने पहली बात है माना नहीं, लेकिन माना तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग मैटर से ही बन रहा है। लेकिन उसके बाद आगे लोइस पाश्चर, जब उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया ना, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसने ऐसा तगड़ा एक्सपेरिमेंट आया था, कमाल का एक्सपेरिमेंट किया ना, एबायोजेनेसिस को तो कम्प्लीटली रद्द कर दिया। फिर उसके बाद आ गया अगस्त वाइसमैन। इसने कहा कि ठीक है, जितने भी सेल्स हैं, हमने जितने भी सेल्स देखे हैं, हमने तकरीबन सारे सेल्स हमने सेम ही देखे हैं, ओरिजिन भी उनका सेम देखा, स्ट्रक्चर भी हमें सेम नजर आया, फंक्शन भी तकरीबन सेम ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस वजह से उसने एक पास्टुलेट दिया, ऑल प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैव सम कॉमन ओरिजिन्स। ये हमने 10 साइंटिस्ट के, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये 10 साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा है। अब पता चला सेल्स डिस्कवर कैसे हुआ था। अब हम ना ऑर्गेनेल्स के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स पाई जा रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल हम पढ़ेंगे ना प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है? ये आपके बुक में एंड में दिया हो, लेकिन हम कल पढ़ेंगे। इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपको समझ आई होगी, है?
आ गई है समझ या नहीं?